तो यार देखो, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम ऑब्वियसली, जो कि सैटरडे को हुआ था, सनराइजर्स और दिल्ली का जो मैच था। पहला मैच दिल्ली का एट द फिरोजशाह कोटला। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि पिच हाई स्कोरिंग होगी, बिकॉज हमने वर्ल्ड कप में ऑलरेडी इसका ट्रेलर देख लिया था कि हाई स्कोरिंग गेम्स आ रहे हैं, 400 450 रन बन रहे हैं। एंड T20s में तो आज के टाइम पे वैसे भी सब लोग ऑल आउट खेल रहे होते हैं, तो 200 से ऊपर तो देखना तय ही था। एंड सो टॉस जीत के ऋषभ पंत कहता है कि हमें बॉलिंग करनी है। एंड ऑल्दो ऑन सच अ विकेट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्यू, एकदम सेंस बनता है कि आप बॉलिंग करो। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था, अगर आपकी ओपोनेंट SRH है तो शायद आपको सिर्फ ड्यू टू द ओपोनेंट फैक्टर आपको कहीं बैटिंग तो नहीं कर लेनी चाहिए पहले, बिकॉज SRH की बॉलिंग काफ़ी वीक रही है रिलेटिव टू सम अदर टॉप टीम्स, बट बैटिंग क्वाइट फ्रैंकली शायद बेस्ट ही है इस वक्त। एंड अगर आप उस बेस्ट बैटिंग लाइनअप को पहले बैटिंग करने को दे दोगे, जहाँ पे उनके पास एक ब्लाइंड टारगेट है, कोई स्कोरबोर्ड पे कोई टारगेट लिखा नहीं हुआ है चेस करने के लिए, तो वो तो फिर दे विल ट्रीट इट एज एन एंडलेस पॉसिबिलिटी। मतलब ये लोग बातें कर रहे हैं ओपनली 300 रन बनाने की, यार वो मारने को तैयार हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था। एंड जेन्युइनली थिंक गोइंग फॉरवर्ड जिन भी टीम्स का मैच होगा SRH से, शायद रिगार्डलेस ऑफ द पिच आपको कंसिडर करना पड़े कि हमें पहले बैटिंग करनी है। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल डिसीजन होगा, जो कि ये दिल्ली वाले मैच से हमें सीखना है, क्योंकि अगला मैच RCB वाला है SRH का, वो भी वो पीटेंगे वहाँ पे मोस्ट लाइकली। एंड दिस कुड बी अ लेसन। द पॉइंट इज, यहाँ पे 2-3 चेंजेस भी थे। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ जल्दी से, वार्नर वापस आ गया था हमारा, नोकिया एंड ललित, ये दोनों भी वापस आ गए थे। ललित जो है वो अपना सुमित की जगह पे आ गए थे, दोनों ऑलराउंडर्स का स्विच होता रहता है। ईशांत शर्मा जो है वो लास्ट मोमेंट पे कोई निगल आ गया था तो वो नहीं खेल पाए थे। एंड शाय होप भी बाहर हो गए थे बिकॉज फॉरनर्स का सीन रहता है। उनाटकर जो है वो निकल चुके थे SRH के लिए, एंड अंदर आए थे वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पिक विच maybe does not make a lot of sense on a wicket that is so batting friendly, but Pat Cummins ने करा and did pay off decently। पहली इनिंग की बात करते हैं, द वर्ल्ड रिकॉर्ड पावर प्ले में 125 रन, 0 विकेट्स, 125 रन। मैं कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर पा रहा कि एक, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हम लोग 125 रन डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पहले के 6 ओवर में। दैट इज मोर देन 20 रन एन ओवर। ये रियलिटी आज की। एंड उस टाइम पे द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ 300 seemed much more than the likelihood of not achieving it. Just the sheer fact ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 300 रन इन अ T20 सो ओपनली, ये इतना वियर्ड है ना मेरे लिए, क्योंकि पिछले साल तक भी ये रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सिर्फ इस साल क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला फैक्टर है। एंड लेट्स कम टू द कंट्रोवर्सी। काफी लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि यार पिचेस जो है ना वो इस साल इस टाइप की बन गई हैं कि आप जो है 200-250 रन तो मजाक में मार रहे हो। एंड आई वुड से कुछ हद तक सच्चाई इसमें है, 20-30% की सच्चाई चाहे तो ले लो मैक्सिमम, बिकॉज डेफिनेटली पिचेस ऐसी तो हैं जो कि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एड कर रही हैं, कोई इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। बॉलर्स की पिटाई तो हो ही रही है इस फैक्टर से। द बॉल इज टू फ्रेंडली ऑफ द विकेट व्हेन इट इज, मतलब बेसिकली आफ्टर पिचिंग ऑफ द विकेट इट इज टू फ्रेंडली फॉर द बैट्समैन टू नॉट बी एबल टू जज इट। तो डेफिनेटली बैट्समैन को थोड़ी हेल्प तो मिल रही है, बट सच्चाई पता है क्या एक्चुअली में, एंड इट इज वेरी क्रेजी टू थिंक, बिकॉज सच्चाई ये है कि बैट्समैन ने इस साल जो है ना अपना लेवल ऑफ गेम बहुत ऊंचा कर लिया। क्रेजी और सरप्राइजिंग चीज इसमें क्या है कि लास्ट ईयर तक इतना नहीं था, सिर्फ एक साल के अंदर हर टीम में ऐसा कैसे हो रहा है। प्राइमरीली KKR एंड SRH, इवन मुंबई आई वुड से टू सर्टेन एक्सटेंट। RCB ने खुद 250 रन मार दिए थे पिछले मैच में। बैट्समैन ने जिस तरीके का अपना गेम अप करा है ना वो अनपैरेलल्ड है पिछले कुछ सीजन्स में। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लेते रहे सीजन बाय सीजन, तो जितना लेवल अप इस सीजन में हुआ ना लास्ट सीजन से, शायद ही कभी IPL की हिस्ट्री में या फिर T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है। पिच चाहे कितना भी अच्छा कर ले ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो सेकंड गेम हुआ है KKR RCB का, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको आगे, वहां पे KKR ने 220 रन बनाए हैं और तब बात हो रही थी कि मिडिल फेज में बॉल फंस के आ रहा था। कैन यू इमेजिन द स्टैंडर्ड्स कि 220 रन बनाने के बाद भी आप कह रहे हो कि मिडिल ओवर्स में बॉल फंस के आ रही थी, तब तो 220 बने। अगर मिडिल ओवर्स में बॉल अच्छे से आ रही थी तो तुम क्या 200, 250, 280 बना देते फिर से। तो द फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि 250 रन क्यों नहीं बन रहे,
280 रन क्यों नहीं बनाए, अंडर परफॉर्म कर दिया 222 रन बना के। जस्ट गोज ऑन टू शो कि पिच कितनी भी अच्छी हो, बैट्समैन ने अपना लेवल अप करा ही करा है। कई लोग इसमें कहेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से भी हुआ है कुछ हद तक, मुझे भी ऐसा लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा ऐसा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो है ना कि भाई बॉलर्स में भी तो जब बॉलिंग करोगे तो भी तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है। तो इज इट इवन फेयर टू यूज दैट एक्सक्यूज? आई हैव नॉट कंप्लीटली मेड अप माई माइंड ऑन दिस, तो आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि अगर इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से आप कह रहे हो कि बैटिंग को हेल्प मिल रही है, तो बॉलिंग को भी तो हेल्प मिल रही है ना, एक प्रॉपर बॉलर भी तो आ रहा है ना जब बॉलिंग कर रहे हो आप। तो आई डोंट नो हाउ वी टैकल दैट आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली। ये बहुत ही नुआंस्ड और कॉम्प्लेक्स डिबेट है जो कि शायद हमें सीजन के एंड तक ही पता चलेगी। बट बैट्समैन ने जिस तरीके, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो 125 रन बने पावर प्ले के अंदर, जो ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ने हिटिंग करी है, वो नॉर्मल है कहीं से? मैंने तो कभी नहीं देखी इससे बेहतर हिटिंग पावर प्ले में मैंने कभी नहीं देखी। मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ। कुलदीप यादव का एक ओवर था पर्टिकुलरली, आई रिमेंबर, जहां पे अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा था, 1-2 छक्के मार चुका था ओवर में ऑलरेडी। जब लास्ट छक्का उसने मारा था उस ओवर का, आई थिंक लास्ट बॉल पर ही था, 18-19 रन आए थे उस ओवर में, उसने स्टेप आउट करा था। कुलदीप यादव ने रीड कर लिया था कि वो स्टेप आउट कर चुका है, तो उसने ना बॉल पटक दी पीछे, एंड यूजुअली ऐसे में बैट्समैन आउट हो जाता है। अभिषेक शर्मा ने फिर भी स्टेप आउट करते करते उस रिदम में फॉलो थ्रू में बैट चला दिया भाई, बिना बॉल के टिप तक पहुंचे, दूर से रिदम में बैट चला दिया, वो भी छक्का हो गया सामने। इतनी क्लीन हिटिंग अगर कोई कर रहा है तो मैं कैसे बोल दूं कि इट इज जस्ट अबाउट द पिच? इट इज नॉट। एंड पता, कई लोग ट्रैविस हेड को तो चलो ऑफकोर्स क्रेडिट मिलेगा, 80 रन तो उसने कुछ पावर प्ले के अंदर ही मार दी थी खुद। द फन पार्ट इज, ट्रैविस हेड से ज्यादा स्ट्राइक रेट पता पावर प्ले के अंदर किसकी थी? अभिषेक शर्मा की। 10 बॉल पे 40 रन, 400 की स्ट्राइक रेट, हर बॉल पे 4 रन। तो ये तो बात है भाई एसआरएच की इस वक्त कि टॉप 2 ऐसे हैं कि दोनों में से कोई रुकना नहीं चाहता। यूजुअली क्या होता है कि एक बंदा अटैक कर रहा होता है, एक शायद थोड़ा सा स्लो, एंड आज के टाइम पे स्लो मतलब 150 की स्ट्राइक रेट। यहां पे तो भाई दोनों की स्ट्राइक रेट ही 300-400 की हो रही है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना बचने का। एंड मैं पता है कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि डीसी ने बॉलिंग ऐसी करी वैसी करी, मुझे लगता है ठीक है, थोड़े हद तक क्रिटिसिज्म फेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ललित से 2 ओवर क्यों डलवाए पावर प्ले के अंदर जब इतनी पिटाई हो रही थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज दोनों लेफ्टी हैं और ऑफ स्पिनर देना है, तो ऋषभ पंत ने शायद टैक्टिकली मिस कर दिया वहाँ पे कुछ। बट आई वुड स्टिल से कि यार बॉलिंग कितनी भी घटिया हो ना, अगर आप 125 रन मार के दे रहे हो तो आपको कुछ क्रेडिट तो बैट्समैन को देना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को और एसआरएच को बाय सेइंग कि डीसी ने सिर्फ गंदी बॉलिंग करी है, क्योंकि भाई उन्होंने जो हिटिंग करी है वो अनरियल है। दिस इज नेवर सीन बिफोर इन एनी गेम। T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इतने रन नहीं बने पावर प्ले में भाई। तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कमाया। आई थिंक आई स्पेंट ऑलरेडी स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम डिस्कसिंग दिस वेरी फेज, पूरे एनालिसिस में जितना करने वाला हूँ मैं। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम लोग देखते हैं, दिस गेम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस एस्पेक्ट की पहले 6 ओवर कंप्लीटली बिलोंग टू एसआरएच, अगले 4 ओवर जो 6 से 10 ओवर थे वो कंप्लीटली बिलोंग टू डीसी। एकदम ही टर्न अराउंड हो गया था। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? 125 रन थे पावर प्ले में, 0 विकेट गिरे थे, 10 ओवर के अंत तक 4 विकेट गिर चुके थे, 4 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ 33 रन और आए थे, जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर। ये इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे हुआ? अब यहां पे पंत को क्रेडिट मिलना चाहिए कप्तानी का अपना। कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल से बॉलिंग कराई लगातार, बहुत रिस्की था उस टाइम पे जिस तरीके की पिटाई हो रही थी। अभिषेक शर्मा वंस अगेन गॉट आउट, एंड पता है अभिषेक शर्मा ने जो करके दिखाया ना इस मैच में, बाय द वे यही करना है विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लोगों को। जो लोग विराट कोहली की राजस्थान वाली इनिंग्स को डिफेंड कर रहे थे, जो लोग रोहित शर्मा की वो सीएसके वाली इनिंग्स को डिफेंड कर रहे थे, आई थिंक रोहित शर्मा का वो फिर भी वो चेजिंग उसमें था, केस में था, स्ट्राइक रेट थोड़ी बेटर भी थी, तो समझ में आता है। बट the reason why I'm saying Rohit Sharma and Virat Kohli is just because they're the biggest players. They represent everyone else from that generation. So when I say Virat Kohli and Rohit Sharma in particular, I don't point fingers just at those two guys, but everybody who will be outdated very soon by this new generation. They all have to buckle up. The concept of playing till the end does not exist in the modern T20 game. जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगे ना ये बात, उतनी जल्दी टीम आगे बढ़ जाएगी। पूरे 20 ओवर खेलने वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉडर्न T20 गेम में। मैं थक गया बोल के। अभिषेक शर्मा के पास क्या रीजन था टिल्ला मार के आउट होने का? क्या रीजन था? 10 बॉल पे 40 रन थे उसके पावर प्ले के बाद। आराम से कह सकता था कि मेरी 400 की स्ट्राइक रेट है, पूरे 20 ओवर खेलूंगा। क्यों नहीं खेला उसने? ट्रैविस हेड के पास पूरा रीजन था अपनी 100 मारने का,
क्यों नहीं मारने गया, क्यों रिस्की खेल रहा था? क्योंकि आजकल के टाइम पे मॉडर्न T20 में द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग अ लॉन्ग इनिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट. यू हैव टू प्ले एक्सटेंडेड कैमियोज, दैट इज इट. अपना छोटा सा काम करो, निकलो, नेक्स्ट बैट्समैन को आने दो. बहुत बैट्समैन है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ. ट्रैविस हेड आउट हो जाता है अपना, अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है. एक चीज़ अगर मैं और यहाँ पे ऐड करूँ, कुलदीप यादव ने 4 में से 3 विकेट लिए थे वहाँ पे बाय द वे. अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया था. द ग्रेट पार्ट वॉज अक्षर पटेल ने 2 ओवर डाले, सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिए इन अ मैच जहाँ पे इससे पहले के 6 ओवरों में 125 रन पड़े थे. अक्षर पटेल विद द बॉल हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड अगर सिर्फ बॉलिंग की बात करें तो शायद उसमें अभी वर्ल्ड कप में उसकी जगह जडेजा के ऊपर बनती है शायद. बॉलिंग की बात करें तो बैटिंग में तो आई थिंक वंस अगेन ही हैज टैंक्ड मिजरेबली. बट इसके बाद आगे चलते हैं. क्लासन भी बाय द वे जल्दी आउट हो जाता है इसी फेज में. जो अगला फेज आता है 10 से 15 ओवर का, ठीक है, यहाँ पे 47 रन बनते हैं. अब 47 रन इज नॉट बैड. इट्स मोर देन 9 रन एन ओवर, जस्ट बिलो 10 रन एन ओवर. बट यू विल आर्ग्यू कि जो पूरा मिडिल फेज था 6 से 15 ओवर का, जो ये 9 ओवर्स होते हैं, स्टार्टिंग का पावर प्ले, लास्ट के 5 ओवर डेथ ओवर्स, बीच का पूरा फेज मिडिल फेज, यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सिर्फ 80 रन बने 9 ओवरों में, विच इज लेस देन इवन 9 रन एन ओवर. 8 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी निकल के आएगी. क्या ये एक वीक फैक्टर है एसआरएच का? बहुत मुश्किल है कोई वीक पॉइंट निकालना एसआरएच की बैटिंग में अभी. बट अगर हमें बस फॉर द सेक ऑफ रिकग्नाइजिंग वीकनेसेस अगर हमें कुछ निकालना हो, क्या ये एक वीकनेस हो सकती है कि अगर अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और क्लासन इन द मिडिल ऑर्डर, इनको तुमने आउट कर दिया तो बाकी की बैटिंग इज नॉट दैट गुड राइट नाउ. इवन मार्करम, ही हैज बीन ओवरशैडोड बाय ऑल दीज गाइज. एंड नोटिस हाउ इन 3 में से 2 बंदे ओपनिंग कर रहे हैं. तो क्वाइट फ्रैंकली मिडिल ऑर्डर में अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो सिर्फ क्लासन ही है. तो क्या मिडिल ओवर्स में ये एक पोटेंशियल वीकनेस निकाल सकती हैं बाकी टीम्स? ये सोचने वाली बात रहेगी. बट इससे कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं, बिकॉज एसआरएच वंस अगेन लग रहा था कि क्लासन भी आउट हो गया तो वीक हो जाएगी टीम. बाद में आके नीतीश रेड्डी ने कैमियो खेल दिया, शहबाज ने कैमियो खेल दिया. आखिरी में आके कहा डीसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि कम बैक कर सकती है इस गेम में. इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर ने भी सेम चीज़ ट्वीट कर दी थी कि शायद डीसी कम बैक कर सकती है, क्योंकि एकदम से विकेट गिर रहे थे. बट फिर एंड में आते आते पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया. इनफैक्ट अगर मैं लास्ट के 5 ओवर की बात करूं, 61 रन और आ गए, जिसके चलते हुए 266 रन बन गए. द थर्ड टाइम when the record of RCB has been broken this season. It is unreal. The hitting is unreal भाई. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा. पहली बात तो अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग करी है, 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए, विकेट 1 लिया, लेकिन कितना इकोनॉमिकल था भाई, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल था. मतलब 8 से कम की इकोनॉमी देना इन अ गेम जहाँ पे 266 रन बने एज अ स्पिनर और ना बैटिंग फ्रेंडली विकेट. हैट्स ऑफ, मज़ा आ गया उसकी बॉलिंग देख के. लास्ट के 5 ओवर में खलील और मुकेश की जो पिटाई हुई है, खलील अहमद को मुझे लग रहा था काम लोग वर्ल्ड कप के लिए शायद कंसिडर कर पाए, लेकिन इस मैच में उसने मतलब मेरा नाम खराब कर दिया भाई पिटवा कर. इतना मैंने उसको सपोर्ट किया था, मुझे लगा था कि बहुत होप थी मेरी उससे, बट आज बहुत पिटाई हुई है उसकी. एंड मुझे पता नहीं इसमें ब्लेम करना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज हर किसी की पिटाई हुई है यार. जैसी ऑनस्लॉट उन लोगों ने करा है, मे बी एवरीबडी डिजर्व टू बी हिट. द पॉइंट वॉज इन लोगों को, मुकेश, खलील, इन लोगों को डेथ ओवर्स में इतने पिटने का कोई हक नहीं था. स्टार्टिंग में तो वो अनरियल हिटिंग थी, मैंने बोल दिया पावर प्ले में. बट जब नीतीश, जब अपने शहबाज, ये लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो अब तब भी आप पिट रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग. ये सोचने वाली बात थी. शहबाज ने इनफैक्ट आई थिंक ही इज वन ऑफ द सोल रीजंस वाई इन लोगों ने 250 क्रॉस भी करा है, वरना शायद गेम बीच में अटक गया होता. 220 230 पे भी अगर रोक लेते तो क्या पता गेम फंस जाता. बट नॉनदलेस इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड इनिंग्स में, जब पावर प्ले में इवन डीसी डज क्वाइट वेल. 2 विकेट गिरते हैं बट 88 रन बनते हैं. 88 रन इज क्वाइट अ लॉट. वो ऑफकोर्स एसआरएच ने ओवरशैडो कर दिया, लेकिन 88 रन इज टॉप नॉच. शॉ और वार्नर दोनों आउट हो जाते हैं. वार्नर तो बड़ा लेम तरीके से आउट होता, पता नहीं पूरा शॉट भी नहीं खेल पाया. एंड शॉ भाई साहब ने सोचा था कि पहले की 2-3 बॉल पे चौका मार दिया, अब हर बॉल पे चौका ही मारना है, तो वो भी आउट हो जाता है अपना. यहाँ पे मैकगर्क ने आई थिंक 14-15 बॉलों पे 50 मारी है. It was the fastest 50 of the game. A game where Abhishek Sharma and Travis Head were playing like that. तो मैकगर्क की पूरी इनिंग्स एकदम वो हो गई, ओवरशैडो हो गई, थैंक्स टू दोस 2 गाइज. बहुत तगड़ा खेला, सिंगल हैंडेडली उसने पावर प्ले बचाया है. क्योंकि पोरेल की बात करें, पावर प्ले के अंदर भाई साहब ने 16 बॉलें खेली थी, विच इज ऑलमोस्ट 3 ओवर्स, और सिर्फ 22 रन मारे थे. और वो क्या कर रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. आपको 260 प्लस चेस करना है,
आप ऐसी इनिंग कैसे अफोर्ड कर सकते हो? इससे बेहतर है आउट हो जाओ भाई, ऐसे बेइज्जती मत कराओ खड़े होके। नॉनदलेस सुंदर जो है वो यहाँ पे 2 ओवर डालता है, 46 रन खाता है, 46 रन। क्या होना था तो खिलाना चाहिए था। वन थिंग टू कंसिडर फॉर पैट कमिंस। कमिंस खुद जो है 1 ओवर में 20 रन खा जाता है, ऑल्दो उसने कमबैक बहुत तगड़ा करा, उसको डिस्कस करेंगे। जब 10 ओवर खत्म होते हैं, 138 फॉर 4 थी दिल्ली कैपिटल्स। 50 रन आते हैं इन 4 ओवर में, विच वॉज गुड, नॉट गोना डिनाई दैट। बट जो कैच है ना यहाँ पे, 6 से 10 ओवर में 50 रन है, लेकिन 9th और 10th ओवर, ये जो 2 ओवर थे आखिरी के, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिला के 7 रन आए, 7 रन। इसका मतलब समझ रहे हो? 7वें और 8वें ओवर में 43 रन आए एंड 9वें 10 ओवर को मिला के सिर्फ 7 रन आए। इन 2 ओवरों में जो हरकत हुई है ना, 9th ओवर ऑनवर्ड्स, यहां से डीसी गेम हारी है, क्योंकि इसके बाद 9th ओवर से लेके टिल द एंड ऑफ द इनिंग्स कुल मिलाकर जो टोटल रन बने, आई थिंक इट हैज बीन, कितना है वो, बहुत कम है यार, 60 समथिंग है कुछ, 65, 66, 64 कुछ ऐसे रन बने 11 ओवरों में, 10-11 ओवरों में। पहले के 9 ओवर में 130 पार हो चुका था, अगले 10-11 ओवरों में सिर्फ 60-65 रन बने। कितना गंदा वो डिक्लाइन आया है, इफ यू नोटिस। यहीं पे डीसी गेम हारना शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ आगे डिस्कस करते हैं। मयंक जो है बहुत एक्सपेंसिव था इस फेज में, लेकिन उसने मैगर्क को आउट कर दिया था, पोरेल को भी आउट कर दिया था, और अब ना आखिरी के 10 ओवर पे ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स पे। और यहां से शुरू होता है एक अनएक्सपेक्टेड टर्न। ठीक है, स्टब्स जो है वो तो जल्दी आउट हो जाता है, बट यहां पे ऋषभ पंत ने क्या करा, मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 100 से भी कम की थी, एंड 30-35 रन जितने उसने बनाए कुछ 30-35 बॉल खेल कर ही, इट वॉज नॉट गुड टू सी यार। मतलब अभी पिछले मैच में इतनी अच्छी विकेट कीपिंग करी, उससे पहले इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था। इन दिस वन गेम वेर ही नीडेड टू बी एट द टॉप ऑफ हिज गेम, ही कंप्लीटली फेल्ड। आई होप दिस इज जस्ट अ वन ऑफ, बिकॉज मैं जेन्युइनली होप कर रहा हूँ कि अगर वो ऐसी परफॉर्मेंसेज देता रहेगा, अच्छी वाली मैं कह रहा हूँ, तो वर्ल्ड कप में जाएगा वो। बट ऐसा स्टिंकर बीच में देना, इट डज नॉट लुक वेल। कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा पिट रही है टीम, खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हो, वो डाउनवर्ड स्पाइरल में जाना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो आई होप कि ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस ना दे वो मेंटली, बिकॉज थोड़ा अपसेट भी लग रहा था मुझे मैच के बाद। नटराजन जो है ना, वो पंत के बाद जितने बैट्समैन थे, 3-4 बैट्समैन थे, 4 विकेट ले गया वो, सबको एकदम तुरंत निपटा दिया नटराजन ने, पूरी टेल को खत्म कर दिया। 4 विकेट मिल गए भाई साहब को। अब कई लोग कहेंगे कि उसको वर्ल्ड कप खिला लो, वो बेवकूफ़ी है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। बट नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए भाई, नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रिस्टन स्टब्स ऑफ ऋषभ पंत का ही लिया शायद। भाई वो बंदा को मुझे सुनने में आ रहा है कि वो अंडर द रैप्स है टू बी द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या फॉर इंडिया, वो भी सुनने में आया, पता नहीं कितना सच है। बट अगर वो ऐसा खेलता है, दिस कुड बी अ बिग एसेट, बिकॉज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा मिलते नहीं है। एक बहुत बड़ा नीश उसने अपने लिए बना रखा है, बीइंग अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन इंडिया। अगर 2-3 सीजन अच्छा परफॉर्म कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया में रेगुलर बन जाए वंस दीज गाइज रिटायर, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट वाज अ बिग पॉजिटिव फॉर SRH। ऑल एंड ऑल क्या मुझे चीज़ अच्छी लगी SRH की, इस बात पिटाई बहुत हुई पहले के 9 ओवरों में, लेकिन जो कमबैक करके दिखाया ना SRH ने बॉलिंग के साथ, ये लैग करते आ रहे हैं उन सारे मैचेस में जहाँ पे इन्होंने 250 से ज़्यादा रन बनाए हैं। चाहे वो मुंबई वाला मैच ले लो, चाहे वो RCB वाला मैच ले लो, अगर इनने 250 से ज़्यादा रन बनाए थे तो दूसरी टीम ने भी 250 पार कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, नेट रन रेट जितनी अच्छी हो सकती थी ना इनकी, उतनी है नहीं अभी, वरना KKR से बेटर नेट रन रेट होती है इनकी। इस मैच में इन्होंने वो गलती नहीं करी, बड़े मार्जिन से जीते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। बैटिंग तो अब काइंड ऑफ लोग एक्सपेक्ट करने लग गए कि SRH करेगी। बॉलिंग में जो करके दिखाया ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट अगर मैं 1-2 मतलब पैट कमिंस को भी फिर से कहूँगा, पहला ओवर बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन कमबैक बहुत अच्छा करा, इट वॉज गुड टू सी। भुवनेश्वर कुमार, उसका देखना पड़ेगा क्या होता है। नटराजन ने 4 विकेट लिए, चाहे टेलेंडर्स के लिए, वो भी एक अच्छा साइन है। तो ऑल इन ऑल बॉलिंग भी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, एंड इफ दे कीप प्लेइंग लाइक दिस, कोई बड़ी बात नहीं कि टॉप 2 में भी फिनिश कर जाए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर डेफिनेटली राइट नाउ द टीम टू वॉच आउट फॉर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।